नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। गायत्री ज्योतिष केंद्र की ओर से आप लोगों को ज्योतिष की हर विधा से संबंधित जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए लाभदायक होने के साथ साथ प्रतिफलदायक होती है। किसी न किसी रूप में उसका प्रतिफल आपको अवश्य ही देखने में आता है। आज हम आप लोगों के लिए वास्तुशास्त्र की एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं जिस जानकारी के बारे में कहा गया है कि घर के भीतर की सभी समस्याओं का हल इस एक महत्वपूर्ण चित्र में है, जिसे घर में यदि आप लगा लेते हैं। कहां पर को लगाना है, क्या चित्र है, इसके बारे में भी बताएंगे। किंतु पहले यह बता दें कि इस चित्र को यदि आप अपने घर पे लगाते हैं तो इसका क्या क्या फल आपको देखने में आता है। जो बताया गया है कि घर के भीतर के जो शुभ कार्य है जो रुके हुए हैं वह होने शुरू हो जाते हैं। जैसे किसी का विवाह आदि नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नौकरी आदि नहीं मिल रही है, या घर में किसी प्रकार की कोई उलझन है उसका हल नहीं हो पा रहा है। विशेष तौर पर उलझन कई लोगों से जुड़ी हुई यदि है और कई पात्र जिसमें है तो हल नहीं हो पा रहा है, तो यह एक चित्र ऐसा चित्र है जो घर के भीतर की इन सभी उलझनों को दूर कर देता है। शुभ कार्य जो नहीं हो रहे हैं उनको खोल देता है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की समस्याओं पे यह बड़ा रामबाण औषधि की तरह कार्य करता है। खुशनुमा माहौल घर के भीतर बनाए रखता है, हर्ष भर घर के भीतर बनाए रखता है, शांति घर के भीतर रहती है, क्रोध घर से दूर चला जाता है और किसी प्रकार का कोई दोष या व्यक्ति विशेष में कोई दोष हो तो वह भी इस चित्र के माध्यम से दूर हो जाता है। कई और फल इस चित्र के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, वास्तुशास्त्र में, कि घर की दक्षिण दिशा में, जैसे हम पूर्व में आप लोगों के लिए लेके आए थे कि गौ माता का चित्र लगाना चाहिए, तो यहां पर को बताया गया है कि गौ माता के साथ यदि बछड़े का, उसके छोटे से बच्चे का चित्र हो और वह विशेष तौर पर दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी कि दूध पीते हुए बछड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अतिरिक्त किसी भी अवस्था में हो, गाय का और उसके छोटे बच्चे का, बछड़े का जिसे बोला जाता है, चित्र घर की दक्षिण दिशा में आप लगा लीजिए। घर के हॉल में लगा लीजिए। आप यह ऐसा भी कर सकते हैं कि कहीं पर तो चलो बड़ा चित्र लगा लिया, या आप घर के छोटे छोटे जो चित्र होते हैं हर घर में दक्षिण दिशा में कहीं रैक आदि पे भी आप रख सकते हैं, किसी कोने पे भी आप चिपका सकते हैं। इतना चमत्कारिक सिद्ध होगा आपके लिए। यह हमने बहुत से लोगों को बताया और लोगों ने कहा कि वाकई इसमें घर में हमें काफी चेंज देखने को मिला, घर के अंदर लाभ देखने को मिला, कई उलझनों का हल देखने को मिला। अब यदि मैं तो बहुत कुछ कह दूंगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा तो नहीं, 4-5 लोगों का फोन आया कि इस चित्र का बहुत अच्छा लाभ देखने में आया। 2-3 चीजें बताई उन्होंने, कुछ चीजों का हल नहीं हो पा रहा था तो इसलिए फोन करने वाले हुए, तो उन्होंने ये चीज बताई, तो उस चीज का काफी अच्छा जो वो है, क्योंकि हम भी लगा लेते कि भाई हाँ वहां पर कोई उसका रहा होगा। तो आप लोग यदि आजमाएं, बताई तो कई चीजें हैं, धीरे धीरे हम लाते रहेंगे। कई जो चीजें हम लोगों को बताते हैं, कई ऐसी चीजें बताते हैं जो आज तक हम एपिसोड में नहीं लेके आए, जो हमसे कुंडली विश्लेषण आदि करवाते हैं, तो चीजें लाते रहेंगे। तो आप आजमाइए, आपको इसका प्रतिफल प्राप्त होगा। किसी को कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, लेकिन होगा अवश्य ही, क्योंकि ज्योतिष की जो जानकारी होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसका चमत्कारिक प्रतिफल भले ही देखने में ना आए, लेकिन इसका गलत प्रतिफल कभी भी देखने में नहीं आएगा। शुभ प्रतिफल एक अंश ही सही अवश्य ही देखने में आएगा। यदि आपके देखने में नहीं आ रहा है तो ये समझिए कि आपकी बड़ी से बड़ी विपदा भी जो चीजें आप कर रहे हैं उसके माध्यम से टल रही है, दूर हो रही है, यह भी आप समझिए। जैसे बहुत से रत्न होते हैं 3 महीने में या 6 महीने तक भी रिजल्ट नहीं देते, लंबा समय भी लगाते हैं। अब व्यक्ति समझता है कि भाई इसका रिजल्ट मेरे को क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। उसको यह भी समझना चाहिए कि मैंने इसे बड़े बुरे वक्त में पहना है। यदि यह मुझे बहुत अच्छा फल अभी नहीं दे रहा है तो मेरे बुरे वक्त में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली है उनको भी तो यह काट रहा है, उनको भी तो यह टाल रहा है, उनको भी तो यह रोक रहा है। चीजें तो कई प्रकार से देखी जाती हैं। तो कुल मिला के आज के एपिसोड का तात्पर्य यह था कि दक्षिण दिशा में गौ माता के साथ उसके बछड़े का चित्र लगाए और घर में खुशहाली लेके आए, हर प्रकार के शुभ कार्य को आगे बढ़ाए, ऐसा बताया गया है। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आई तो गायत्री ज्योतिष परिवार के साथ अवश्य ही जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य
नई जानकारी हर प्रकार की विधा से संबंधित आपको मिलेगी। धीरे धीरे बहुत से मैं वास्तु शास्त्र से संबंधित तो हम दे ही रहे हैं, हस्तरेखा शास्त्र है, अंक शास्त्र है और प्रश्न विद्या की भी आपको कुछ कुछ जानकारी धीरे धीरे समय के साथ हम लाते रहेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।